पाप पुण्य और धर्म, अच्छा और बुरा, सभी लोग अधिकांश तरीके से इसी शब्दों के जाल में फंसे हुए हैं। अधिकांश लोग तो यह जानते ही नहीं कि यह होता क्या है और क्या वास्तव में इसका अर्थ है। मित्रों, जीवन के पहलू को यानी जीवन के अर्थ को जो नहीं समझ पाता है वह इंद्रियों द्वारा या तो देखा गया हो, सुना गया हो या महसूस किया गया हो, व्यक्ति उसी को बार बार दोहराता रहता है और उसके मन में उथल पुथल चलती रहती है। इसी के कारण उसे पाप पुण्य, अच्छा बुरा महसूस होता है। वास्तविक तौर पर यह होता क्या है? क्या पुण्य होता है या पाप होता है? इन सब का कोई महत्व नहीं है हमारे जीवन में। केवल हमारी मानसिक स्थिति और हमारी चेतना और हमारी स्मृति का सारा खेल है। जिसके मन की स्मृति अगर सही तरीके से कार्य कर रही है या चेतना सही तरीके से कार्य कर रही है, उसको इन सब चीजों का कोई अर्थ नहीं। नमस्कार मित्रों, विशन धर्मा चैनल आपका स्वागत करता है। आपसे प्रार्थना भी करता है चैनल को देखें तो जो प्रथम बार देख रहे हैं वह सब्सक्राइब करके घंटी बजाएं और फिर वीडियो का आनंद लें। वीडियो पूरी देखें, आपके दिमाग के पट खुल जाएंगे, क्योंकि यह शब्द या यह विषय एक ऐसा गहन विषय है। इन विषयों में लोग उलझे हुए हैं। पुण्य क्या होता है, पाप क्या होता है? साधारणतया यानी अगर सामान्य तौर पर समझा जाए तो पुण्य का मतलब होता है कि आपने यदि किसी के प्रति, किसी भी आत्मा के प्रति, कीड़े से लेकर मनुष्य तक कोई भी अच्छा कार्य किया है, यानी उसकी आत्मा को अच्छा लगा है, उसने आपकी सराहना की है, उसने आपको बड़प्पन दिया है और आपकी तारीफ की है, तो वह पुण्य आपको कहलाता है। और यदि आपने अपने कर्मों द्वारा, अपनी वाणी द्वारा किसी दूसरी आत्मा को किसी भी प्रकार का कष्ट पहुंचाया है, तो वह पुण्य की श्रेणी में ना आकर पाप की श्रेणी में आता है। उसे कष्ट हो रहा है, जिससे वह व्यक्ति जब जब आपकी याद करेगा या जब जब आपको देखेगा, आपको गाली देगा, आपको कोसेगा और आपको इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करेगा कि आपका सर्वनाश हो जाए। ये दो श्रेणियां बांटी गई हैं पाप और पुण्य की। अब इनका मतलब जैसे भी आप लगाना चाहें लगा सकते हैं। हम आपको बार बार यह समझाने की कोशिश करते हैं कि इस शरीर को पहले पहचानो। यदि आप इस शरीर को ही नहीं पहचान पा रहे तो बाकी चीजों को पहचानना असंभव है। इन शरीर की क्रियाओं को, इन शरीर में जो इंद्रियां हैं उनके भाव को, और उन भाव के द्वारा आप अपने सूक्ष्म मन को पहचानिए कि सूक्ष्म मन चाहता क्या है। आपको एक छोटा सा इसमें एक उदाहरण सुनाता हूं। एक बहुत बड़े संत, इतने ज्ञानी संत, जो चाहे वो कर सकते थे। वह जंगल में रहते थे, एकांतवास था और उन्होंने एकांतवास के कारण एक हिरण के बच्चे को पाल लिया। हिरण के बच्चे से उसे इतना मोह हो गया, इतना प्रेम हो गया कि उसके बगैर वह रहता नहीं था। यानी जैसे ईश्वर से प्रेम हो जाता है। और धीरे धीरे करके वह जीवन यापन करने लगे। एक दिन क्या होता है कि अब हिरण मर जाता है और उस हिरण की मरने की स्थिति को देखते हुए वो कैसे मरा, तड़प तड़प के, उस साधु के मन में एक दुख पैदा हो गया और उसकी घटना जो उसने देखी बार बार उसके मन को व्यथित करने लगी। वह चिंता उस साधु के दिल से, मन से, सूक्ष्म मन से निकल नहीं पाई। और जब वह साधु मरा तो उस हिरण का ध्यान करता रहा और उसे अगला जन्म हिरण का मिला। क्यों? कि उसके मन ने
या उसकी आत्मा ने वह स्वीकार किया कि मुझे उसके साथ रहना है। सारा पाप, सारा पुण्य, सारा धर्म, सारी उसकी शक्ति और सारा तपस्या का बल कहां गया। इसीलिए आपको जो भी करना है, अच्छा बुरा सोच समझकर करिए। पहली बात तो यह है कि ऐसा कोई कार्य ना करिए कि जो आपके मन से निकले ही ना, क्योंकि कभी कभी कोई व्यक्ति ऐसा कार्य कर लेता है कि वह स्वयं के दिमाग में घूमने लगता है। वह कार्य अच्छा भी हो सकता है, खराब भी हो सकता है। कार्य दोनों प्रकार के प्रभावित करते हैं। ऐसा मत समझिए कि अच्छा ही करे या बुरा ही करे। इसीलिए आप ये अच्छे बुरे, दुख, संकट, पाप, पुण्य, इसके चक्कर में बिल्कुल नहीं आपको पड़ना है। कोशिश आप ये करिए कि सरल भाव में कार्य करें। जब आप सरल भाव में कार्य करेंगे तो आपका लोगों के प्रति रुझान भी कम होगा, क्योंकि आपके लिए सारे मनुष्य एक भाव में होंगे। भाई बहन या प्राणी या संसार के जीव, इस तरह का भाव पैदा होगा। आप जो क्रियाएं कर रहे हैं, ईश्वर भक्ति करें या किसी देवी देवता का इष्ट मानकर साधना का क्रम बनाए रखें या और कुछ प्राप्त करना चाहते हैं, उस क्रिया को आप करते रहें, तो उस देव के प्रति, उस इष्ट के प्रति आपकी भावना बढ़ेगी और प्रेम बढ़ेगा। तो आपको अंत समय में रास्ता साफ मिलेगा। आप वहां जाएंगे, आप पहुंचेंगे तो आपको अच्छा ही पद प्राप्त होगा। आप कोई राजा बन सकते हैं, आप कोई संत बन सकते हैं, आप ऐसे धनी व्यक्ति के यहाँ जन्म ले सकते हैं जहां सर्व आनंद होंगे। यह ईश्वर कृपा कहलाती है। और यदि आप इस तरह के कार्यों में उलझे हुए हैं जो आपके मन से निकल नहीं रहे हैं, चाहे कोई कार्य पुण्य का हो या कोई कार्य पाप का हो, तो आपको अंत समय में, मरने के समय, वह वस्तु, वह कार्य, वह ध्यान, वह चिंता या वह वक्तव्य या वह घटना आपको अवश्य याद होगी और आप अधर में लटक जाएंगे। आपकी आत्मा कहीं नहीं जा पाएगी। क्यों? कि उस आत्मा ने रास्ता ही नहीं देखा। इसलिए अपनी आत्मा का नियंत्रण करने का जो साधन हमने बहुत सारी वीडियो में बताया है, उसको करिए। इसके लिए क्रिया योग है, व्यायाम है, ध्यान है, मंत्र जाप है, नियमित तौर पर क्रियाएं हैं, उनको आप करिए तो आप अपने परम पिता परमेश्वर से या इष्ट देव से संबंध बनाए रखेंगे और आपका मार्ग हमेशा सुखी अपने आप स्वतः होगा। ईश्वर से सुख मांगने की जरूरत नहीं पड़ती। सुख अपने आप मिलने लगता है। स्थितियां, परिस्थितियां अपने आप स्वयं बदलने लगती हैं। थोड़ा बहुत कष्ट सबको मिलता है, परंतु वह व्यक्ति कष्ट को कष्ट मानकर सोचने लगता है, इसलिए उसे कष्ट की ज्यादा अनुभूति होती है। जो व्यक्ति कष्ट को कष्ट नहीं मानता, सोचता है तो आया है चला जाएगा, घंटे 2 घंटे 4 घंटे, 1 दिन 2 दिन का है, उसके बाद शांति प्राप्त होगी। आप अपने विचारों को संयम में लाइए। विचारों को ज्यादा गहराई में मत ले जाइए। अगर गहराई में ले जाना है तो अपने इष्ट के प्रति, अपने ईश्वर के प्रति उन विचारों को ले जाइए। अपना मंत्र जाप करिए, ध्यान करिए, स्वाध्याय करिए, मनन करिए और अपने जीवन के द्वारा अपने शरीर को सुडौल बनाने के लिए थोड़ा व्यायाम करिए। खाइए पिए, अच्छे कार्य जहां आपको सुख प्राप्त होता हो वहां जाइए, वहां घूमिए, वही कार्य करिए। हम यह मानते हैं ये संभव नहीं है, कामकाजी लोग हैं, उलझनों में पड़े हुए हैं, नहीं कर सकते, परंतु प्रयास तो किया जा सकता है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि मन बड़ा चंचल है अर्जुन से, क्योंकि इसको रोकना असंभव है, परंतु प्रयास करिए। बार बार प्रयास के द्वारा वह मन उस एक स्थान पर यानी प्रभु के चरणों में अवश्य आएगा। आपने कोशिश किया नहीं तो आए कैसे? जैसे छोटा बच्चा जब लिखना सीखता है, कुछ नहीं जानता, कलम चलाना नहीं जानता, हाथ पकड़कर सिखाते हैं, फिर उसको बोलना सिखाते हैं कि आ से आम और आ से ई से इमली। इस प्रकार वह अपने अंदर भावना करके अपने अंदर बना लेता है उसका भाव कि इमली कैसी होती है, ऐसी, इससे बनता क्या ई,
आम कैसा होता है ऐसा, इससे बनता क्या है आ। इस प्रकार से सिखाते हैं तो वो सीख जाता है और फिर फर्राटेदार बोलने लगता है, ऐसे ही एबीसीडी बोलता है। ये हमारा सिखाने का, उसको आदत डालने का, उसको अभ्यास करने का एक नियम बनाया गया है। इसी प्रकार से क्रिया योग में क्रिया सिखाई जाती है। जब कोई साधक सीखता है तो शुरू में उसे अभ्यास कराया जाता है। आप ऐसे बैठिए, ऐसे ध्यान करिए, ऐसे सांस लीजिए, ऐसे करिए, शरीर को स्थिर रखिए, मन को स्थिर रखिए, ध्यान को इस तरह लगाइए, इतनी देर बैठिए और ऐसा ऐसा आपको सोचना है। आपकी क्रियाओं में कोई कमी नहीं रहे, इसलिए मार्गदर्शन गुरु का रहता है। और जिन लोगों ने गुरु दीक्षा नहीं ली है वो गुरु दीक्षा लेकर मार्गदर्शन प्राप्त करके क्रियाएं करें, मंत्र का जाप करें, साधनाएं करें, सिद्धियां प्राप्त करें। एक दिन में कोई सिद्धि प्राप्त नहीं होती। एक दिन में लोग कहते हैं कि हमको एक दिन की परिसाधना चाहिए, एक दिन की अप्सरा साधना चाहिए, ऐसा असंभव है। यह वह साधक कर सकता है जिससे अपने मन पर संयम है और अपनी क्रिया योग के द्वारा अपनी शरीर की क्रियाओं को नियंत्रित कर रखा है और हर प्रकार से संयम कर लेता है और उसे किसी भी प्रकार से ध्यान लगाने में दिक्कत नहीं। जिसने कुछ नहीं किया है वो एक दिन में कैसे परिसाधना कर लेगा या अप्सरा साधना कर लेगा? ये सब बातें मिथ्या हैं। हमारा वीडियो डालने का मतलब ये नहीं है कि चाहे जो व्यक्ति उसे करने लगे। उस व्यक्ति को करना है तो पहले गुरु मंत्र लेके उन बातों को सीखे, उन क्रियाओं को सीखे जिनसे गुजर के आगे बढ़ना है। मित्रों, आपके घर परिवार का अवश्य कल्याण होगा यदि आप सुयोग गुरु के निर्देशन में कोई भी क्रिया करेंगे तो पाप पुण्य से हटकर उन क्रियाओं को करके आप एक ऐसा मार्ग चुन लेंगे जहां आपको सुख ही सुख प्राप्त होगा, दुख का नामो निशान नहीं होगा। आपका कल्याण हो, मंगल हो।